दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि, मरे हुए बत्तखों और कौवों में मिला वायरस। बर्ड फ्लू को देखते हुए संजय झील अलर्ट जोन घोषित। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत एमपी, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले। महाराष्ट्र में भी सामने आए बर्ड फ्लू के मामले। मुंबई, ठाणे, परभणी, बीड़, रत्नागिरी के दोपाली में बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों की मौत। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी का राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन। बैठक शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना वैक्सीन का आज आखिरी ड्राई रन। सीएम योगी ले रहे हैं ड्राई रन का जायजा। यूपी में 1500 टीकाकरण केंद्र और 3000 बूथ बनाए गए हैं। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन की दुनिया में डिमांड। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, अफ्रीका ने मांगी वैक्सीन। नेपाल ने भारत से 12 मिलियन कोरोना वैक्सीन डोज की मांग की है। भूटान ने भी 1 मिलियन डोज की मांग की। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म, कभी भी आ सकता है आदेश। करनाल में किसानों के बवाल पर पुलिस का एक्शन। 71 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीएम खट्टर के कार्यक्रम का हुआ था विरोध। करनाल के क्यामाला गांव में सीएम मनोहर लाल खट्टर का किसान महापंचायत कार्यक्रम में तोड़फोड़। सीएम खट्टर की सभा हुई थी रद्द। पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता समेत बंगाल में 12 ठिकानों पर ईडी की रेड। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी की सभा के दौरान उत्तेजित भीड़ ने टीएमसी गाड़ी में तोड़फोड़ की। असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आज चुनाव आयोग की टीम जाएगी। असम अप्रैल महीने में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। हैदराबाद में बीच सड़क पर एआईएमआईएम के नेता की हत्या। 3 लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। हत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के पास AK-47 26 राउंड गोलियां की बरामद। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी प्राकृतिक आपदा घोषित। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में जारी की बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के दामबंद के केला मोड़ इलाके में पुल के क्षतिग्रस्त होने पर श्रीनगर हाईवे बंद। राजमार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस कर सकते हैं 25वें संशोधन का इस्तेमाल। ईरान की अमेरिका को चेतावनी का, अगर अमेरिका अपने प्रतिबंध नहीं हटाता है तो वो परमाणु केंद्र निरीक्षण पर रोक लगा देगा। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं सुना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम सुझाने को कहा है, जो कमेटी की अगुवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कमेटी का गठन करें और किसान वहां जाकर प्रोटेस्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से सवाल किया कि अगर वो सरकार से बात कर सकते हैं तो कमेटी का विरोध क्यों कर रहे हैं। इस वक्त की ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि सरकार को फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो रिटायर्ड जज का नाम सुझाए, लेकिन किसानों को भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सलाह दी गई है कि ऐसा नहीं हो कि हम अगर कमेटी बनाएं और आप इसमें किसी तरह का कोई सहयोग ना करें। सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन को लेकर अहम सुनवाई चल रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को बड़ी फटकार भी लगाई गई है कि आपने जिस तरह से यह कानून पास किया है, हमें सभी ये पूरा प्रोसीजर पता है। आप कुछ वक्त के लिए इन कानूनों को स्थगित क्यों नहीं कर देते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो हमें ये कानून स्थगित करने पड़ेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि सबके निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। एक तरफ किसान आंदोलन को 50 दिन के करीब होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आंदोलन लगातार जारी है। दूसरी तरफ निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसानों की समस्या का कोई समाधान सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए। जिस तरह से कानून को पास किया गया ध्वनि मत से, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी वहां पर की है। एक कमेटी का गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और कहा गया है कि एक रिटायर्ड
जज का नाम सरकार सुझाए, एक कमेटी का गठन किया जाए जिसके जरिए किसानों की समस्या का समाधान हो। लेकिन किसानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सलाह दी है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि ऐसा ना हो कि हम कमेटी बनाएं और आप सहयोग ना करें। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इन सख्त राय के बाद, सख्त टिप्पणियों के बाद इस आंदोलन पर क्या असर पड़ता है, सरकार आगे क्या एक्शन लेती है। क्योंकि 9 दौर की बातचीत सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान सामने नहीं आया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। किसान अपने सीधी डिमांड पे खड़े हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने कानून को कुछ समय टालने के लिए कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम किसान आंदोलन पर सरकार के रवैये से काफी नाराज हैं। किसानों से किस तरह बात चल रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह कहा था कि क्यों ना इस कानून को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई रवैया नजर नहीं आया है। कानून के समर्थन में कोई याचिका अभी तक क्यों नहीं आई है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, सीधा कहा है कि अगर आप कानूनों पर रोक नहीं लगा सकते हैं तो क्या हमें लगानी होगी। सीधा चेतावनी केंद्र सरकार को और किसानों को भी राय दी है कि कमेटी का गठन करें, लेकिन क्या आप सहयोग करेंगे? देखिए, एक बड़ी खबर जो सबकी निगाहें थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वो अब इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, आदेश तो नहीं आया है, लेकिन एक बात तय है कि कृषि कानूनों पर रोक लगेगी, पहली बात। दूसरी बात कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए एक कमेटी का गठन होगा। दूसरी बात कि इस कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या रिटायर्ड सीजेआई करेंगे। ये बातें आज साफ हो गई हैं। अब वो जज कौन होंगे, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, सॉलिसिटर जनरल से नाम सुझाने को कहा है। तो कल हो सकता है इस मामले में सुनवाई हो और कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फॉर्मल आदेश पारित करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का एक हिस्सा आज जारी हो सकता है, लेकिन सुनवाई के दौरान जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए अटॉर्नी जनरल को से कोर्ट ने नाराजगी जताई। शायद पहली बार बहुत दिन बाद मैंने देखा कि अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से इतनी तल्ख टिप्पणी सुनने को मिली होंगी। कोर्ट ने कहा कि आप बार बार कह रहे हैं कि किसान संगठनों से बातचीत हो रही है, लेकिन इस बातचीत का मतलब क्या कि बातचीत का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि सरकार इस समस्या के समाधान में असफल रही है। तो कोर्ट ने ये भी बातें कही। दूसरी बात जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोर्ट ने एक बात और कही कि हमने पहले भी कहा था कि ये पूरा फसाद का जड़ ये कानून है और इस कानून पर आपको रोक लगानी चाहिए, लेकिन आपने तब नहीं सुनी थी। तो अब आज कोर्ट ने कहा कि या तो आप इस कानून पर रोक लगाएं या हम रोक लगा देंगे। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह हैं जो भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े के वकील हैं और आज कोर्ट में मौजूद थे। एपी सिंह साहब, थोड़ा दर्शकों को समझाइए आज हुआ क्या। देखिए, आज साफ तौर पे सबसे पहली बात तो ये है, ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी फटकार लगाई केंद्र सरकार को कि इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक आपने इस आंदोलन, इन कानूनों के बारे में क्या सोचा। 8 दौर की वार्ता के बाद आप फेल क्यों हैं, क्यों आप असफल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम ऐसी आ रही है। जब मैंने कहा कि 65 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, ठंड का ये हाल आलम है और बॉर्डर पर सब लगे हुए, प्रकृति भी बारिश कर रही है और सब इस तरह से परेशानियां इतनी हैं, फैली हुई हैं, इन सब के बावजूद क्यों नहीं है किसानों के बारे में। कोर्ट ने एक बात और कही कि ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी का गठन करे और वहां पर जाकर के किसान संगठन के नेता वहां भी प्रोटेस्ट करें। नहीं, ये तो डिपेंड करेगा कमेटी में कौन होंगे।
वो लोग होंगे जिन्होंने सर्दी गर्मी बरसात को सहा है, जिन्हें नीचे तक पता है। कमेटी में वो लोग होंगे जो वातानुकूलित भवनों में सिर्फ बैठे हैं, उनसे नहीं होगा। होगा उनसे जो किसानों में, जिन्होंने सांप को देखा है पानी में बहते हुए, जिन्होंने बारिश में जून के महीने में खेतों में दिया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन पर किसानों के ट्रैक्टर परेड की भी बात हुई थी। अटॉर्नी जनरल चिंता जता रहे थे उस संबंध में। अटॉर्नी जनरल ये चिंता जता रहे थे कि 26 जनवरी सिर्फ सरकार की है, 26 जनवरी इस देश के हर व्यक्ति की है, 26 जनवरी इस देश के उन शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों की है जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान किया। लेकिन एक बात बताइए, क्या 26 जनवरी को ये भी बात तो हुई, दुष्यंत दवे जो एडवोकेट हैं किसानों की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन कहता है, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा होना ना होना समय की परिस्थितियों पे, अगर कमेटी बनती है, अच्छी कमेटी बनती है, ऑर्डर आता है, स्टे का ऑर्डर आता है, तो हम उनको, किसानों को, यूनियनों के संगठनों से, अपने क्लाइंट से बात करेंगे, उनको समझाएंगे इस बारे में। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से समाधान निकल जाएगा? जो अभी बातचीत से समाधान नहीं निकल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से आप समाधान का रास्ता दिख रहा है आपको? नहीं, समाधान तो कहीं ना कहीं निकलेगा। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि समाधान होना चाहिए, समाधान क्यों नहीं हो रहा, इसकी समस्या है। कोर्ट ने अगर कानून पर रोक लगा दिया, कोर्ट की तरफ से अगर रोक लग गई, तो क्या किसान वापस चले जाएंगे? आपके जो क्लाइंट से वापस चले जाएंगे? बात करेंगे उनसे कि कमेटी में आके किन किन को कमेटी बुला रही है, कमेटी कैसे सुन रही है, कमेटी कैसे लोगों की, कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं, कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है समय परिस्थितियों पर। देखिए, किसान को जब 200 कानून इस देश में मोदी जी की सरकार ने और हुई थी, सुनिए, 200 कानून खत्म किए, यूज नहीं था, खत्म किए, तो इनका जब मिसयूज हो रहा का डर है, ये कानून काला है, ये गलत है, तो ये कानून क्यों नहीं खत्म हो रहा? बात और बताइए, कोर्ट में तो ये भी बात कही गई कि कुछ किसान संगठन है जो इस कानून के पक्ष में है। वो किसान संगठन नहीं है, वो किसान बनाए गए हैं संगठन, ऐसे किसान संगठन बनाए गए हैं कि उन्हें ऐसे करके सामने चेहरा। तो ये आपने एपी सिंह को सुन लिया जी। शर्तें, इनके तरफ से शर्तें तमाम हैं कि कमेटी में कौन लोग होंगे, इस पर सारी चीजें तय होंगी। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं कि अब समाधान का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही निकलता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी का गठन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश उस कमेटी की अगुवाई करेंगे और वही कमेटी रास्ता सुझाएगी कि किस तरह से निकलना है। और महत्वपूर्ण बात यह कि अब कृषि कानूनों पर रोक लगना तय है, या तो सरकार लगा दे या कोर्ट अपने आदेश में कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने जा रही है। और महत्वपूर्ण बात ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है प्रभाकर, तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यहां पर जमकर फटकार लगाई है। और अब बात करते हैं बर्ड फ्लू की। परिंदों की मौत से फैला डर, आपके किचन पर गहरा असर। दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक, पूरे एनसीआर में दहशत। खतरनाक हुआ पोल्ट्री, दिल्ली में मुर्गे की नो एंट्री। महाराष्ट्र में हजारों मुर्गियों की मौत, यूपी के चिड़ियाघरों में भी फैला खौफ। हिमाचल हरियाणा में मरे परिंदे, जांच में सामने आएंगे खौफनाक नतीजे। एमपी गुजरात में भी फैला बर्ड फ्लू, केरल राजस्थान में भी मिला क्लू। केंद्र सरकार का निर्देश, चिड़ियाघर पर ध्यान दें विशेष। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का कहर, उड़ते वायरस का खतरा शहर शहर। और बर्ड फ्लू पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। दिल्ली से जालंधर भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक संजय झील में मारी पाई गई बतख और मयूर विहार के पार्क में कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मरे पक्षियों के 8 सैंपल भेजे गए थे। इन सभी सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजधानी दिल्ली के 15 पार्कों में 91 कौवों और 27 बतख मरे हुए मिले हैं। बर्ड फ्लू को देखते हुए संजय झील इलाके को अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गाजीपुर मुर्गा मंडी भी 10 दिन के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से दिल्ली में लाए जाने वाली मुर्गियों पर पाबंदी लगा दी गई है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने साफ तौर से कहा है
कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन 8 मामलों की पुष्टि हुई है, क्योंकि 8 सैंपल जालंधर भेजे गए थे, वो सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक की सिचुएशन देखी जाए तो केवल और केवल संजय लेक से जो सैंपल्स लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बत्तखों के सैंपल लिए गए थे वहां पे, तो वहां पर कार्रवाई की जा रही है। उस इलाके को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि लोग वहां ना जाएं, और अगर कहीं कुछ पंख उसके फैले हों या उन सबसे जिससे भी खतरा है वो ना करें। लेकिन उसके अलावा अभी तक कहीं से कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। अभी कुछ सैंपल्स और भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है। जालंधर में कुछ सैंपल भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट आनी है। मैंने सुबह अधिकारियों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ में इसकी पूरा रिव्यू किया है, पूरी सिचुएशन का। मैं उस रिव्यू के आधार पर आम जनता से कहना चाहता हूं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी कोशिश में है कि इसके स्प्रेड को रोक लिया जाए। अभी तक कहीं से भी इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। चाहे लाइव स्टॉक हो, चाहे पैक्ड एंड प्रोसेस्ड चिकन स्टॉक हो, दोनों पर अभी दिल्ली में बाहर से लाके बेचने पे पाबंदी रहेगी, ताकि इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। अगर कहीं कुछ बर्ड्स में फ्लू है तो उसको वहीं रेस्ट्रिक्ट किया जा सके और वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ना फैले। वहीं दिल्ली के अलावा 9 राज्यों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में अब तक बर्ड फ्लू अपना पैर पसार चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन तमाम राज्यों में बर्ड फ्लू ने हड़कंप मचा रखा है। हर दिन बर्ड फ्लू के नए मामले इन तमाम राज्यों में सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 8 मामले जालंधर भेजे गए थे जांच के लिए। उन 8 मामलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हर जगह बर्ड फ्लू के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो देश के 9 राज्यों में किस तरह बर्ड फ्लू ने आतंक मचा रखा है, कैसे इन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, बता रही हैं हमारी सहयोगी अभिलाषा पाठक। देश भर में इस वक्त बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। अब तक देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि देश के किन किन राज्यों में बर्ड फ्लू से दहशत का माहौल है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लिए गए सैंपलों में से 8 में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और दिल्ली के पशुपालन विभाग ने कहा है कि मृत कौओं और बत्तखों के 8 नमूनों के परीक्षण के बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने कोहराम मचा रखा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए कानपुर जू प्रशासन ने प्रभावित बाड़े के 1 दर्जन पक्षी मार दिए हैं और इसी तरह राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां बर्ड फ्लू ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया हुआ है। मध्य प्रदेश में अब तक 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और प्रशासन के लिए यह बड़ी चुनौती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां कांगड़ा में पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य में 215 प्रवासी पक्षी मृत पाए गए, जिससे संदिग्ध रूप से एवियन इन्फ्लुएंजा से मरने वाली ऐसी चिड़ियों की संख्या अब बढ़कर 4235 हो गई है। इसके अलावा हरियाणा, केरल और गुजरात में भी परिंदों की मौत से खौफ का माहौल है। महाराष्ट्र की बात कर लें तो यहां पर भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है और इसी के साथ अब देश के 9 राज्य बर्ड फ्लू के चपेट में आ चुके हैं। वहीं बर्ड फ्लू पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही दिल्ली सरकार के गाजीपुर मुर्गा मंडी बंद करने के फैसले पर गिरिराज सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों को घबराहट में डाल दिया है। हमारे साथ केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताएं, पहले 1-2 राज्यों में मामला था लेकिन अब ये 8 से 10 राज्यों तक बर्ड फ्लू का मामला फैलता जा रहा। आप केंद्रीय मंत्री हैं, कितने चिंताजनक हालात हैं? भारत सरकार ने अक्टूबर 2019 में गाइडलाइन पहले जारी कर दिया और अभी हम कंट्रोल रूम भी बनाए हुए हैं, एडवाइजरी भी जारी कर दिए, फिर दोबारा भी सेक्रेटरी ने हर चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। लेकिन पैनिक जिस ढंग से कर दिया गया है
उस ढंग से पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्या ये पैनिक इस वजह से फैला कि दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मंडी मुर्गे मंडी में 10 दिनों के लिए रोक लगा दी, आप ये कहेंगे? मैं ये जरूर दिल्ली सरकार से आग्रह करूंगा, भारत सरकार के गाइडलाइन और पत्रों को देखें। 8 तारीख को भारत सरकार ने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को भी पत्र लिखा है। एक बार देख तो लेते कि गाइडलाइन क्या है। अगर गाइडलाइन विश्व संगठन का नहीं मानेंगे, वैज्ञानिकों का नहीं मानेंगे, भारत सरकार का नहीं मानेंगे, एहतियात के नाम पर कदम उठा लेंगे, इसका दुष्परिणाम ये होता है कि लाखों किसान जो 1000, 2000, 5000 पालते हैं बर्ड, वो उनकी हालत खास्ता हो गई, वो रोड पर आने लगते हैं। कोरोना में पहले ही यही हुआ कि खाने से, मुर्गा खाने से रोग होता, तो लोग तबाह हो गए। तो ये दिल्ली सरकार के गाजीपुर मंडी बंद करने से पूरे देश में इसका मैसेज पैनिक होने का गया। पैनिक ना करें। वहीं महाराष्ट्र में भी तेजी से बर्ड फ्लू फैल रहा है। मुंबई, ठाणे, परभणी, बीड़ और रत्नागिरी के दापोली में पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के चलते हुई है। तो महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। लगातार कई इलाकों में, करीब 5 जिलों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई, ठाणे, परभणी, बीड़, रत्नागिरी में कई परिंदों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका और बढ़ती जा रही है। हालांकि लगातार 5 जिलों में यह बर्ड फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा वहां पर देखा जा रहा है। ये 5 जिले हैं मुंबई, ठाणे, परभणी, बीड़ और रत्नागिरी, क्योंकि यहां पर कई इलाकों में परिंदों की लगातार मौत हो रही है। कोरोना के बाद महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं अभी अंधेरी ईस्ट इलाके हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार सारी पोल्ट्री सेंटर्स हैं जहाँ पर मुर्गियों की फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार मुर्गियों की दुकानें हैं, यहाँ पर ये होलसेल करते हैं, रिटेल करते हैं। ख़ास तौर पे क्या असर पड़ा है इनके व्यवसाय पर, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अनस नाम है। तो जी, कितना फ़र्क पड़ा, क्योंकि बर्ड फ्लू का इफेक्ट जो है मुंबई में अब पहुंच चुका है और इसकी पुष्टि हो चुकी है, क्या कुछ फ़र्क पड़ा है आपके व्यवसाय में, आपके धंधे में? मेरे धंधे में बहुत कुछ इफेक्ट पड़ा है। कल संडे था, मैंने 150 मुर्गी लिया था, तो मेरा उसमें से 60-70 मुर्गी भी नहीं बिका बरोबर से। सब लोग आ रहे, डर रहे, पूछ रहे इसमें कुछ बीमारी है क्या नहीं। तो मैं लोग को क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। धंधे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। सर, क्या फ़र्क पड़ा, कितना धंधे पर क्या इफेक्ट पड़ा? धंधा कम हो गया और भाव भी कहा जाए कम करना पड़ा है। हाँ, भाव कम करना पड़ा। 130 का भाव था, 99 का भाव करना पड़ा, मतलब करीब